हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो फाइनली चुनाव के दबाव के कारण बहुत बड़ी भर्ती एमपी गवर्नमेंट द्वारा निकाल दी गई है। पुलिस की भर्ती है हमारी कांस्टेबल की, और लगभग 7,500 पद इसमें हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। क्या इसकी एज है, कितनी छूट दी गई है, कितने पद हैं और कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, सब कुछ हम आगे बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें आवेदन, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि क्या है, तो 26/6 से प्रारंभ हो जाएगी आपकी। आज 23 तारीख है, 2-3 दिन बाद ये स्टार्ट हो जाएंगी। अंतिम तिथि कितनी रखी है इन्होंने, 10 जुलाई तक रखी है। ठीक है। संशोधन की तिथि 7 में ही स्टार्ट हो जाएगी, और 15 तारीख तक इसमें हम संशोधन कर पाएंगे। परीक्षा दिनांक कब से स्टार्ट है हमारी, 12 तारीख से, मतलब 12 अगस्त से हमारी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी ये भर्ती कराने के मूड में है। यही फ़र्क होता है चुनावी साल में और बिना चुनावी साल में। जब चुनावी साल होती हैं तो गवर्नमेंट को जल्दी रहती है कि कब हम भर्ती निकाल पाएँ, कब हम उस चीज़ का क्रेडिट ले पाएँ कि ये भर्ती हमने करवाई थी। और जब चुनावी साल नहीं होती है तो लड़के डले रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं। 3-4 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई थी, आदमी तैयारी तक कर कर के थक गए थे, छोड़ भी दी बहुत सारे लोगों ने और जॉब करने लगे। तो बस यही चुनावी साल का फ़र्क रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या-क्या चीज़ है इसमें। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब इसमें क्या है, जो पद हैं हमारे, टोटल कितने पद हैं, टोटल जो हमारे पद हैं सब कुछ मिला के 7,090 पद हैं। जिसमें सारी ओपन की, एक्स सर्विसमैन, एचजी, फीमेल, सब कुछ मिलाकर। आरक्षक के पद हैं इसमें कुल मिला के हमारे, और आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी वाले, विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, ये दोनों पद इसमें हैं। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके बाद हमारा है पद का वेतनमान। वेतन हमें कितना मिलेगा, क्योंकि कोई भी जॉब हम करते हैं सबसे पहले हम वेतन देखते हैं कि वेतन हमारा कितना रहेगा। तो आरक्षक का सभी संवर्ग, जितने भी संवर्ग का ये पेपर लेंगे, सभी का वेतन कितना रहेगा, 19,500 से लेके 62,000 तक इसका वेतन रहेगा। हाँ, ये नोट दिया है इन्होंने, वही मध्य प्रदेश शासन का एक बेकार सा नियम है इसमें। देख सकते हैं आप इसमें, मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 1 दिसंबर 12 दिसंबर 2019 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90%। स्टाइपेंड दे होगा, दिए गए समस्त संवर्गों के वेतनमान के अलावा समय समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा प्रलब्धियां देन होंगी। मतलब वही है, कुल मिला के पहले साल आपको 70% मिलेगा, दूसरे साल आपको 80% मिलेगा, तीसरे साल आपको 90% मिलेगा, चौथे साल जाके आपको पूरा वेतन मिलेगा। कुल मिला के आपका पैसा गवर्नमेंट खाने का मूड में है, और वो खा भी रही है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है हमारा, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा नोटिफिकेशन बता के मैं आपको टाइम वेस्ट आपका भी नहीं करना चाहता और अपना भी नहीं करना चाहता। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ देखिए अब क्या है इसमें। आरक्षक जो जीडी है हमारा, उसके लिए क्या है, 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा, 10th की हो, 12th की हो। और उसमें भी अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, 8वीं कक्षा भी पास की हो, मतलब उनने 8 ही पास कर लिया हो उनका तब भी हो जाएगा। आपको 10th या 12th पास करनी नहीं चाहिए, तभी आपका होगा। ठीक है। आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए क्या है, 10+2। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय से, आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, एप्लीकेशन नहीं, कंप्यूटर हार्डवेयर इन्होंने क्लियरली बोला है ये। टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष पाठ्यक्रम पास कर लिया, मतलब कुल मिला के आईटीआई हो आपके पास, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सीधा, आगे हम बात करते हैं निर्धारित आयु सीमा। तो देखिए, जो कि हमारे गवर्नमेंट द्वारा पहले ही हमें प्रॉमिस कर दिया था कि कोविड के वजह से जो हमारे साल बर्बाद हुए हैं उनकी हम भरपाई करेंगे, और आप लोगों को जो भी भर्ती आएगी उनमें 3 साल की छूट देंगे। अब देखो, इस भर्ती में भी छूट दी गई है, और आगे जो एसआई वगैरह की भर्ती आएगी सब में हमें छूट दी जाएगी। तो यदि आप एसआई की तैयारी को फोकस कर रहे हैं, या कोई भी एमपी की जो भर्ती होगी वर्दी वाली, उसको यदि आप फोकस कर रहे हैं, तो आप 3 साल की आपको छूट मिलेगी, आप उसमें तैयारी अपना कर सकते हैं। एज को, पिछली वाली एज को मत काउंट कीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, देख सकते हैं पुरुष मध्य प्रदेश के अनारक्षित के लिए क्या है, 33+3, मतलब
36 एज है आपकी, 36 साल तक अब यदि आप हैं तो आप इसका पेपर दे सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही है 36 साल। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर एज दी गई हैं, तो इनको आप सबको देख लीजिएगा। 36 साल ही काफ़ी है वैसे तो, और 5-5 साल की छूट है सब में, मतलब 40-46। ये देखिए अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर जातीय व्यय वालों के लिए तो भैया 46 साल, मतलब 50 साल पे जाके कोई पुलिस की तुम्हारी दौड़ निकालेगा, उसके बाद पुलिस की भर्ती में जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। बाकी जो भी आप जिस भी कैटेगरी में हो उस हिसाब से इसको देख लेना आप। और आगे क्या दिया है, परीक्षा योजना। देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वही है जो हमारे मामा जी ने कहा था, बुलडोजर मामा जी ने, कि क्या होगा इसमें, कि हम जो फिजिकल में लड़के अच्छे होते हैं वो रह जाते थे, उनका ये कहना था। तो अब इस बार उन्होंने वो कर दिया है कि प्रथम 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी जैसा आपका होता था 100 नंबर का, और द्वितीय चरण में होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। दोनों के नंबर जोड़े जाएंगे, पहले का जितने आएंगे वो, और उसके बाद जो भी फिजिकल रहेगा उसमें टाइम के अकॉर्डिंग रहेगा। टाइम का जो भी उन्होंने दिया है वो मैं आपको आगे वीडियो मैं बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वो सबसे एंड में ही है इसमें। ठीक है, तो पहले चरण में वही परीक्षा होगी आपके 100 नंबर की, 2 घंटे के होगा आपका पेपर। अधिकतम 100 अंक रहेंगे, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती नहीं है। ठीक है, क्या क्या आएगा, 40 नंबर का सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, 30 नंबर का बौद्धिक एवं मानसिक अभिरुचि, और 30 नंबर का क्या विज्ञान एवं साधारण गणित। कुल मिला के जो अभी तक जैसा आपका पेपर होता था वैसा ही आपका पेपर होना है। ठीक है, बस एक चीज़ में क्या बदलाव कर दिया है इन्होंने, कि एक चीज़ आपकी ये बदलाव कर दी है कि जो आपका फिजिकल होता था उसके आपको कोई नंबर नहीं मिलते थे, सिर्फ क्वालिफाइंग होता था उसके आप नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, अब आगे क्या है इसमें, आगे इसमें यहाँ पर तो कुछ नहीं है, चलिए आगे बात करते हैं। द्वितीय चरण परीक्षा, आरक्षक जीडी के पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा जिसके अंक प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। तो आगे मैं आपको एक सूची दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग इसके अंक जोड़े जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, अब ये इन्होंने ये कुछ इंपॉर्टेंट चरण थे जो मैंने आपको हाईलाइट करके रखे हैं। प्रथम चरण लिखित परीक्षा के कट ऑफ अंकों के आधार पर वर्टिकल क्षेत्रीय के विज्ञापन पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा। मतलब जो आपका पेपर होगा उसमें आपको उसके साथ साथ आपके 7 गुना लोगों को, मतलब एक वैकेंसी होगी तो 7 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उसमें से फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। शारीरिक मापदंड, अभी यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित या ओबीसी के लिए क्या है, पुरुष के लिए ऊंचाई 168 होनी चाहिए, सीना 79, और फुलाव सहित कितना होना चाहिए, 84। ठीक है, और बाकी ये अलग अलग गोरखा गढ़वाली कुमायूं के मामले में इतनी हाइट होनी चाहिए। सीना सबके लिए लगभग सेम है, हाइट में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, महिलाओं के लिए इन्होंने यहाँ पर दिया नहीं है ये चीज़। सीना तो उनका मापा नहीं जाता है, हाइट का रहता है उनका कुछ, तो हाइट का इन्होंने दिया नहीं है यहाँ पे। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे हम बात करें तो वेटिंग लिस्ट के बारे में उन्होंने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश जो भी है 15% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी जो कि परिणाम घोषित होने के 1 वर्ष अथवा नवीन परीक्षा के परिणाम घोषित होने तक जो प्रभावी होगी। रिक्त रहे पदों की पूर्ति इस प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी। मतलब इस बार आपकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी, जो भी आपकी वैकेंसी रहेगा उसका 15% आपका वेटिंग लिस्ट में जाएगा, और उसके हिसाब से 1 वर्ष के अंदर अंदर उसको उन पदों को भर लिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम बात करें तो जो हमारा हम बात करते हैं जो हमारी जो इन्होंने शारीरिक दक्षता है उसके बारे में जो है, ये 100 अंकों की रहेगी। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी 100 अंकों की रहेगी। पुरुषों के लिए गोला फेंक, गोले का वजन जो रहेगा वो लगभग 7.26 किलोग्राम का रहेगा। महिलाओं के लिए गोला फेंक कितने का रहेगा, 4 किलोग्राम का रहेगा। 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर तथा लंबी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। मतलब रनिंग के लिए तो कुल मिला के आपको एक अवसर दिया जाएगा, एक बार में आपकी क्वालिफाई हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो आप बाहर। लंबी कूद के लिए आपको 3, और गोला फेंक के लिए भी आपको 3, तीन दोनों के लिए 3-3 अवसर दिए जाएंगे। 3 बार में यदि आप फेंक लेते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्वालिफाई नहीं है इस बार, आपके मार्क्स मिलेंगे तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब देखो इन्होंने ये चीज़ दे दी है, आरक्षक जीडी उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्रदान किए जाने वाले अंकों की तालिका। ये आप देख सकते हैं पूरा पेज इन्होंने अलग अलग दिया है कि इतने सेकंड में, ये जो दिए गए हैं ये सारे सेकंड हैं, इतने सेकंड के बीच इतने सेकंड तक आते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, इतने के बीच इतने आते हैं 3 नंबर मिलेंगे, 10 नंबर लेने हैं तो इतने सेकंड के बीच आना चाहिए आपको। ऐसे ही ये यहाँ पे लंबी कूद के बारे में से दिया गया है।
ठीक है, मीटर में दिया गया ये चीज़ें, गोला फेंक भी मीटर में दिया गया, इतने मीटर से इतने मीटर तक जाएगा तो इतने नंबर मिलेंगे, इतने मीटर से इतने तक जाएगा तो इतने नंबर मिलेंगे। कुल मिला के इन्होंने सारा चार्ट दिया है पारदर्शिता के साथ। तो ये का ठीक है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका फिजिकल अच्छा होता है, कुछ लोग होते हैं जिनका जो पेपर होता है एग्जाम वाला वो अच्छा रहता है, 80-80 90 नंबर लेके आते हैं। लेकिन कुछ लोग पेपर में कम होते हैं, 50-60 नंबर ही लेके आ पाते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों के लिए इक्वली कर दिया है, ठीक भी है, क्योंकि जो लोग हैं वो फिजिकल में मेहनत कर सकते हैं वो फिजिकल में मेहनत कर लें, और जो पेपर में मेहनत कर सकते हैं वो पेपर में मेहनत कर लें। दोनों तरीके से आपको मतलब कुल मिला के अब बीच में बात कर दी है उन्होंने। पहले जो पेपर होता था उनके लिए, जो मतलब कम पढ़ने में थोड़े कमज़ोर होते थे, वीक होते थे, उनके लिए चीज़ें अच्छी नहीं थी। अब उनके लिए भी सही है, बराबर की बात है दोनों के लिए, ठीक है। तो ये पेज आप पूरा देख लीजिएगा, सब कुछ दिया गया है इन्होंने। बस इसी के साथ वीडियो को एंड करती हैं, बस यही चीज़ें थी इसमें। महिलाओं के लिए ये दिया गया है, महिला यहाँ पर देख लें, कितने नंबर मिलेंगे आपको जितने भी सेकंड के हिसाब से। और ये लंबी कूद है, ये गोला फेंक है आपके, दोनों तीनों चीज़ें हैं आपकी यहाँ पे। एक एक सेकंड दिया गया है उनका, कितने सेकंड से कितने तक आपको कितने नंबर लगेंगे, मैक्सिमम आपको 40 मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें दी गई हैं, आप इनको देख लीजिएगा। जो भी आपके डाउट हों वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो से वैल्यू मिली हो, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली हो जो आपको कहीं से ना मिली हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।